राजीव एक सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में जाता है। वहाँ पर देखता है कि 3 लोग बैठे होते हैं, 1 महिला होती है और 2 आदमी होते हैं। अब वहाँ पर इंटरव्यू हॉल के अंदर जैसे ही राजीव दाखिल होता है, देखता है कि सामने कुर्सी पर जो महिला बैठी होती है, उसको देखने के बाद कुछ देर के लिए वो चुप रह जाता है और वो थोड़ा-सा चौंक जाता है। लेकिन उस वो सोच कहता है, अपने मन में सोचता है कि मैं इस नौकरी के लिए काफ़ी सारी मेहनत किया हूँ और मैं बगैर इंटरव्यू दिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वो इंटरव्यू देता है, उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और वो आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देने के बाद में सारे मार्क उसको अच्छे मिलते हैं। फिर जो जो वहाँ से बाहर निकलने लगता है, बाहर निकल कर जब हॉल से बाहर आता है, तभी जो उस इंटरव्यू हॉल में महिला बैठी होती है, महिला अधिकारी, वो वहाँ से निकल कर राजू के पास में आती हैं और कहती है कि राजू, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? राजू कहता है, क्यों नहीं, आप 2 मिनट नहीं, आपको जितना वक्त चाहिए उतना वक्त आप मेरे से बात कर सकती हो। दोस्तों, कहानी में जानेंगे आखिर वो महिला कौन थी जो राजू से मिलने के लिए इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलकर राजू के आगे आकर कहती है कि हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। कहानी में पूरा जानेंगे दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 में। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की कहानी है, जहां एक राजू और संजना दो पति पत्नी रहा करते हैं। राजू और संजना की शादी जो है जल्द ही हुई थी। राज जैसे कुछ दिन बीतते हैं, 10-15 दिन बीतते हैं शादी को, तो जो संजना होती है वो राजू से, क्योंकि संजना जो होती है बड़े घराने की बहू होती है और उसको दान दहेज काफी सारा मिला होता है, वो अपने ससुराल वालों पर हुक्म चलाया करती थी और ससुराल वालों को इस तरह से व्यवहार करती थी जैसे कि उस घर के वो नौकर हैं और वो संजना उस घर की मालकिन है। इस तरह से उनसे व्यवहार किया करती थी। संजीव जो होता है बहुत समझाता है कि देखो, ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हें ही संभालना है। अब संजना कहती है कि मैं इस घर में बहू हूँ और नौकरानी नहीं, नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी, मैं बहू हूँ, बहू बनकर रहूंगी। इस तरह से काफी सारा जो है, संजना अपने सास ससुर की इज्जत नहीं किया करती, उनका कद्र नहीं किया करती है और अपने माँ के पास में बार बार फोन करके उसकी माँ जैसे कहती थी वैसे वो करती थी। अब ये बात जो है, जैसे संजीव समझाता है, धीरे धीरे अब वक्त बीतता जाता है। कई बार ऐसा होता है संजीव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखता है। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब राजीव के जो है ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि संजना किस तरह से उसको टॉर्चर किया करती थी और उसको सम्मान नहीं किया करती थी, उसको बार बार अपने घमंडी दौलत के पीछे वो अपने घमंड दिखाया करती थी। वो पहले तो ये लोग सोचते थे कि वक्त बीतेगा, बहू सुधर जाएगी जैसे जैसे दिन बीतेगा, लेकिन जो संजना होती है उसका घमंड दिन पर दिन और बढ़ता चला जाता है। अब 2 साल जब बीत जाते हैं, तो जो राजीव होता है वो संजना से कहता है कि देखो, ये घर तुम्हारा है, आपको संभालना है तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकती हो। अब इतनी बात जब राजीव कहता है संजना से, तो संजना ये बात अपनी माँ को बता देती है। माँ से कहती है कि माँ, राजीव जो है इस तरह से बात कह रहा है कि तुम्हें घर को संभालना है तो संभालो, नहीं तो अपना आपको जो मर्जी हो वो करो। अब इतनी बात कहकर उसकी माँ जो कहती है, तुरंत कहती है, बेटी तुम वहां से मायके आ जाओ, तुरंत अपने घर आ जाओ। अब वो वहां से अपना सामान वामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। अब कुछ दिन बीतता है, 10-15 दिन बीतते हैं, तो जो राजीव होता है कहता है कि जाता हूँ अपनी संजना को लेके आता हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटा बहू को ले आओ, कोई बात नहीं, रूठ गई है, जाओ के ले आओ। अब इस तरह से जब राजीव जो है संजना को लेने जाता है अपनी ससुराल, तो जो संजना होती है कहती है कि हमें तुम्हारे घर, उस घर में नहीं रहना है जहाँ पे हमारी इज्जत ना हो, जहाँ तुम लोग मुझे बार बार अपमानित करते हो। बल्कि दोस्तों, ऐसा कर संजना करती थी कि अपने ससुराल वालों को बार बार अपमानित करती थी, इनकी इज्जत नहीं किया करती थी, राजीव के माँ बाप का कद्र नहीं किया करती थी, इस तरह से वो करती थी।
लेकिन अब वहाँ से राजू वापस चला आता है। अब ये बात जो होती है अपनी आके माँ को बताता है, माँ को बहुत दुख होता है, पिता को भी बताता है। राजीव के घर में जो है उसके पिता जो होते हैं सरकारी नौकर होते हैं, वो पेंशन से उनका घर का गुजारा चल रहा होता है। और राजीव जो होता है अपनी पढ़ाई करके वो अपनी जगह जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया करता था, नौकरियों के लिए, और इंटरव्यू दिया जाना करता था। अब अपनी हिम्मत नहीं हारता है, धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई बंद नहीं करता है। अब जो संजना होती है इधर अपनी उसकी माँ कहती है कि तुम तलाक ले लो राजू से और तुम दूसरी शादी कर लो। अब धीरे धीरे जब केस फाइल कर देती है संजना कोर्ट में, तो तलाक के लिए वो पेपर आ जाते हैं राजीव के घर। राजीव भी कोर्ट जाना पड़ता है और दोनों सहमति से इनका तलाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं, संजना अपने घर रह रही और राजीव अपने घर रह रहा है। अब धीरे धीरे जो होता है 5 साल का वक्त बीत जाता है। अब जब 5 साल का वक्त बीत जाता है तो राजीव जो होता है, अब वो एक नौकरी के लिए फार्म भरा होता है, तो उसको इंटरव्यू लेटर आता है। अब इंटरव्यू देने के लिए वो उस जगह जाता है गाजियाबाद शहर में, जहाँ पर उसको इंटरव्यू देना होता है। वहाँ पर जो संजना होती है वो नौकरी कर रही होती है। और वहाँ पर जब इंटरव्यू हॉल के अंदर राजीव दाखिल होता है तो देखता है कि सामने वाली कुर्सी पर जो महिला अधिकारी बैठी हुई है वो कोई और नहीं, उसकी पहले से तलाकशुदा पत्नी संजना ही है। लेकिन वो थोड़ा देर के लिए चकित रह जाता है और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे इंटरव्यू तो देना है, क्योंकि इस नौकरी के लिए मैं बहुत सारी मेहनत किया हूँ। अब उसको इंटरव्यू का नंबर आता है और बैठता है, उससे इंटरव्यू लिया जाता है। आधे घंटे तक लगभग इंटरव्यू चलता है और सारे सवालों के जवाब वो सही तरीके से देता है। उसकी नौकरी से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, जो भी पूछते हैं वहाँ पर बैठे अधिकारी अफसर जो बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो बहुत अच्छे से उस इंटरव्यू देता है और उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा निकलता है। अब इतनी बात जब इंटरव्यू हो जाता है तो संजना के मन में ख्याल आता है कि यही मौका है कि मैं राजीव से 2 मिनट बात कर लूँ और अपने दिल की हाल कहूँ। संजना जो होती है इंटरव्यू हॉल से बोलकर बाहर निकलती है कि मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अब जाती है, राजीव से कहती है कि राजीव क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। राजीव कहता है कि क्यों नहीं, आप 2 मिनट नहीं, आपको जितनी टाइम हमारा लेना है उतना टाइम हमारा ले सकती हो। अब जो है संजना जो है राजीव से साथ में वहाँ पार्क होता है, वहाँ जाकर दोनों बैठ जाते हैं। और संजना राजीव से कहती है कि राजीव हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाथ उनके जो है संजना की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और माफी हाथ जोड़कर मांगती है। अब राजीव जो होता है वो कहता है कि आखिर जो इतना घमंड थी वो महिला आज माफी क्यों मांग रही है हमसे, आखिर बात क्या है। राजीव अपने आप को कंट्रोल करता है और पूछता है आखिर तुम इतनी जो तुम्हारे अंदर इतनी दौलत और उसका घमंड था, तुम आज मेरे से माफी ऐसी ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ रही है, जो कि हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है। संजना कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं जो कुछ तुम्हारे बीच तलाक हुआ ये सब जिम्मेदारी जो है इसकी हमारी माँ की है। मैं अपनी हर बात जो है अपनी माँ को बताया करती थी, तो मेरी माँ मुझे समझाने के बजाय उल्टा मेरे को और बढ़ावा देती थी। इस कारण से मैं उस समय समझ न पाई और माँ के कहने पर आपसे माता पिता के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया और आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। अपनी गलती को एहसास करती है और माफ़ी मांगती है। राजू जो होता है वो भी मन ही मन बहुत दुखी होता है संजना की आंखों में आंसू देखकर, और पूछता है कि आखिर क्या वजह रही कि तुम अब यहाँ नौकरी कर रही हो और हमारा तुम्हारा तलाक हो गया है, 5 साल हो गया है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? और ये जो मंगलसूत्र और ये सिंदूर लगाती हो, क्या तुमने शादी कर ली? संजना जो कहती है कि नहीं, जो हमारी मांग में सिंदूर देख रहे हो और गले में मंगलसूत्र देख रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र है और तुम्हारे नाम का सिंदूर है, और मैंने दूसरी शादी नहीं की है। अब उस टाइम जो तलाक में पैसे मिले थे जो आपने दिए थे, वो जो है माँ को अपने घर के खर्चों में पूरा कर लिया और माँ का कुछ दिन के बाद में देहांत हो गया। अब जो भाई लोग हैं, भैया भाभी हैं, अब उस घर के मालिक वो हैं, पिताजी की उतनी चलती नहीं। अब किस तरह से भैया भाभी हमें बात बात पे ताना दिया करते हैं
तो यहाँ पर जो मैं नौकरी कर रही हूँ, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगी हूँ और जो तनख्वाह मिलती है उससे हमारा गुज़ारा चल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में कितना बुरा बर्ताव किया। अब इतनी बात कहती है तो संजना राजीव जो कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। अच्छा, अब राजीव का नंबर जो है संजना माँगती है, कहती है हो सके तो अपना मोबाइल नंबर दे दो। राजीव जो होता है अपना मोबाइल नंबर दे देता है और राजीव संजना जो होती है ऑफ़िस चली जाती है और राजू अपने घर चला आता है। अब जैसे वक्त बीतता है कुछ दिन, अब एक दूसरे से जो है संजना और राजू बातें किया करते हैं। अब धीरे धीरे एक दिन जो है संजना राजू से कहती है कि वीडियो कॉल करती हूँ, अपना घर दिखाओ। अब संजना जो है वीडियो कॉल करती है तो राजू जो है अपना घर दिखाता है। वहाँ घर में घर का हालत तो जो है उसकी माँ जो है राजू की बेड पर लेटी होती है, उसकी तबीयत जो है उनकी माँ की काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। संजना जो होती है कहती है कि माँ से बात कराओ। अब राजीव जो होता है संजना से बात अपनी माँ की कराता है और उसकी माँ जो होती है पूछती है बहू कब आओगी। अब इतनी बात सुनती है तो संजना को आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब राजीव जो होता है इतनी बात करा के संजना के अपनी माँ से फोन ले लेता है और फिर कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। संजना जो कहती है कि देखो, जो हो गया सो हो गया। माँ मेरे से पूछ रही बहू कब आओगी। अब उनके सवालों का जवाब हमारे पास में नहीं है। क्या राजीव ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकते हैं। राजीव जो होता है कहता है क्यों नहीं, अगर तुम आना चाहती हो तो जब कहो तब मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए। संजना जो कहती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो तुम अभी आ जाओ और अभी मैं आपके साथ घर चलती हूँ। दोस्तों, इधर राजीव जो होता है अपनी माँ से कहता है कि मैं आपकी बहू को लेने जा रहा हूँ संजना को और मैं अभी आता हूँ। अब उसी दिन संजना जो है राजू राजू जो होता है संजना के पास जाता है और संजना वहाँ तैयार बैठी होती है और संजना को राजू अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। इधर सास बहू जो होती हैं एक दूसरे को लिपट कर रोने लगती हैं और अब उसके पिताजी और तीनों बहुत खुश होते हैं और परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। और इधर जो होता है संजीव जो राजीव जो होता है जो इंटरव्यू दे के आया होता है उसका मैसेज आ जाता है कि आपका इंटरव्यू जो है क्लियर हो गया, आपकी सरकारी नौकरी लग गई। इस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इस तरह से सारे जो हैं घर में बहुत खुशियाँ मनाते हैं। अब इस तरह से उस घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं और संजना और राजीव जो हैं साथ-साथ अपने खुशी जीवन को बिता रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या राजीव ने जो किया संजना के साथ में सही किया या दोनों एक हो गए? क्या ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।